नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। और मैं फिर से एक सामान्य अध्ययन का एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें 30 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका BSSC, JSSC, JPSC, UPSC और BPSC, रेलवे सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है कौन सा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुराधापुर। श्रीलंका में स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अनुराधापुर श्रीलंका में है। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराता था। तो मयूर शर्मन, हरिश्चंद्र, दंती दुर्ग या हर्ष। हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कौन कराता था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी महादान का आगे करवाया था। महादान को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रम बताना है कि सबसे पहले किसने किसने शासन किया। इस कोट के को देखकर आपको आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले गुलाम वंश होगा, तब खिलजी वंश, तब सैयद वंश, तब लोधी वंश। गुलाम वंश था आपका 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश था 1290 से 1320 तक। और सैयद वंश था 1414 से 1450 तक। और लोधी वंश था का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई कब हुई? तो लॉर्ड एलनबरो के समय। लॉर्ड एलनबरो का काल था 1842 से 1844 के दौरान। और इसी समय अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और यह प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। थोड़ा सा मैं इसको लगा देता हूँ, खिड़की है। हाँ चलिए अगला सवाल अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? देखिए इसका अरविंद घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 में हुआ था जिसमें अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। और इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लेबर पार्टी। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से 1951 था और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। अगला सवाल कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा होती है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। ठीक है। और किसके कारण? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण। अगला सवाल कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो देखिए जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद चलते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सतलज। ठीक है। सतलज नदी जो है हिमालय श्रेणी के 3 श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है। 50 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मेघालय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसका ऑप्शन कट गया है, कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा आंसर आपको। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका नाइजीरिया और रबात। ठीक है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। घाना का अकरा, केन्या का नैरोबी, नामीबिया का बिंडुक और नाइजीरिया की अबूबा है, अबूजा याद रखिएगा। 52 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा न्यायपालिका। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद से संबंधित सवाल तो आता ही है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 7वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ। ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा कि 73वां संशोधन, यहाँ 7वां नहीं है, 73वां होगा। 73वां संशोधन 15 अगस्त को नहीं हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। चलिए, भारतीय संविधान को कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1, यानी अनुच्छेद 245 से 225। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन, मुख्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये वाला मैं 3 दबा दिया था, ऑप्शन सी ये है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और पंचायत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, SIDBI। इसकी स्थापना जो हुई थी 1990 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बढ़ती निवेश दर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको पूछ रहा है, तो सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाटो 1953 ये सुमेलित नहीं है। नाटो की स्थापना 1949 हुई थी, 49 में हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गर्ट्रूड एड्रेले। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो विनेश फोगाट का संबंध है आपका ऑप्शन बी, कुश्ती से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं आपका ऑप्शन ए, JM बेरी। चलिए 63 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित मतें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विश्व विकलांग दिवस 6 दिसंबर। ठीक है, विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को होता है। कब होता है? 3 दिसंबर को। महिला दिवस पर जारी राष्ट्र के बयान के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे दमनकारी देश कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफगानिस्तान या तालिबान के कब्जे के बाद से यह देश महिलाओं और लड़कियों के लिए दुनिया में सबसे अधिक दमनकारी देश बन गया है, जो अपने कई बुनियादी अधिकारों से वंचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मिग 21 किस देश द्वारा डिजाइन किया गया था? तो देखिए इसका आंसर होगा रूस। मिग 21 एक सुपर सैनिक जेट लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान है, जिसे सोवियत संघ में मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया, और यह विमान जिसे 1960 के दशक की शुरुआत में भारत में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया या जापान। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए, किस देश ने एक नया कानून बनाया जो अल्कोहल उत्पादों पर चेतावनी लेबल को अनिवार्य बनाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड क्या है? आयरलैंड ने एक नया कानून बनाया है जो सभी अल्कोहलिक उत्पादों को प्रमुखता से उल्लेख करने के लिए बाध्य करता है कि उनके उपभोग सीधे तौर पर यकृत रोग और कैंसर से जुड़ा हुआ है, और यह गर्भावस्था के दौरान इन उत्पादों के सेवन के खिलाफ चेतावनी भी देता है। चलिए, उस समारोह का क्या नाम है जो गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह। दिल्ली के विजय बैंक में आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह भारत में 4 दिवसीय गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक है, और इसे बीटिंग द रिट्रीट भी कहा जाता है।
इस वर्ष सेना, नौसेना, वायुसेना और राज्य पुलिस और केंद्र सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंडों द्वारा 29 भारतीय धुनें बजाई गई। और पिछले साल एक अंग्रेजी भजन और महात्मा गांधी का पसंदीदा अबाइड विद भी हटा दिया गया था। चलिए, विश्व का पहला मछली क्रायो बैंक किस देश में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन, भारत, ब्राजील, श्रीलंका। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत। ठीक है, भारत। अगला सवाल कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कब तक ये समाप्त हो जाएगा? तो ये समाप्त हो जाएगा आपका 2025 तक। दोस्तों, ये 30 सवाल आपकी कोई भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।